गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू 6th क्लास। बच्चों, आज हम लेसन 11 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे। ए वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर। इसका अर्थ यह है कि वाक्य की क्रिया वाक्य कर्ता के अनुसार होनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यदि कर्ता बहुवचन का है तो वाक्य की क्रिया भी बहुवचन की होनी चाहिए, और यदि कर्ता यानी सब्जेक्ट यदि सिंगुलर में है तो वर्ब भी सिंगुलर में ही होना चाहिए। जैसे द बॉयज ईट फ्रूट। बॉयज बहुत सारे लड़के हैं, फ्रूट फल खाते हैं, तो ईट में हमने ईट नहीं लगाया है, ईट लगाया इसलिए लगाया है कि बहुत सारे लड़के हैं, तो प्लूरल के रूप में जब होता है तो ईट में एस नहीं लगता है। दूसरा, द बॉयज ईट्स फ्रूट। लड़का फ्रूट्स खाता है, फल खाता है, तो एक ही लड़का है द बॉय, तो हमने ईट के साथ क्या लगा दिया, एस लगा दिया। एस सिंगुलर के साथ लगता है। तो आपको बताया कि यदि सब्जेक्ट एक वचन का है तो वर्ब भी एक वचन में ही होगी। जैसे ए चाइल्ड लाइक्स चॉकलेट। एक बच्चा है, जब सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस या ई एस लगता है। चिल्ड्रन लाइक्स चॉकलेट। बहुत सारे बच्चे हैं, चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट, पसंद करते हैं चॉकलेट, तो लाइक क्या कर दिया। यदि चिल्ड्रन बहुवचन में है तो हमने लाइक भी यानी वर्ब भी बहुवचन के रूप में लगाया। वर्ब मस्ट आल्सो एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन पर्सन। वाक्य क्रिया वाक्य के कर्ता के अनुसार ही होनी चाहिए। सब्जेक्ट यदि एक वचन का है तो वर्ब भी एक वचन का ही होना चाहिए। यदि सब्जेक्ट कर्ता बहुवचन का है तो वाक्य की क्रिया भी बहुवचन में ही होनी चाहिए। एग्जाम्पल, आई एम 12 years old। आई एम 12 years old। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। आर लगा है, यू के साथ आर लगता है। वी आर इंडियंस। वी बहुत सारे हैं तो इसलिए हमने क्या लगा दिया, आर। शी इज, शी के साथ हमेशा इज लगेगा, एक वचन है। रूल नंबर 1, वी यूज ए प्लूरल वर्ब व्हेन 2 or more सब्जेक्ट। जब एक या दो से अधिक सब्जेक्ट होते हैं, कर्ता होता है और एंड का प्रयोग होता है, तो क्या उसमें होता है, प्लूरल वर्ब। वर्ब में प्लूरल यानी कि प्लूरल वर्ब का यूज होता है। राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। बट इफ इट स्टैंड्स फॉर ए सिंगल आइडिया, यदि ये सिंगल आइडिया हो ये सिंगुलर वर्ब यूज होगा। जैसे राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिश। एक ही है, राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिश, ये पेयर में है तो इज आया है। रूल नंबर 2, टू सिंगुलर सब्जेक्ट। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कर्ता कनेक्टेड बाय और से जुड़े होते हैं तो रिक्वायर्स में क्या होती है, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। जैसे कविता और हर फ्रेंड हैज हेल्प्ड हिम। कविता ने या उसके फ्रेंड ने हैज हेल्प्ड हिम, उसकी मदद की, तो आपने क्या लगा दिया, हैव नहीं लगाया, हैज लगाया। जैसे ही और हिज ब्रदर नोस द रीजन। ही वह या तो उसका भाई एक जने का है, नोस लगा दिया है, वर्ब में एस ये सिंगुलर में लगता है तो यहाँ हमने एस लगा दिया है। व्हेन द सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ 2 nouns और pronouns joined with or as well as, the verb agrees with the first noun or pronoun। यदि सब्जेक्ट नाउन या pronoun with या as well as से जुड़े होते हैं तो आपका वर्ब जो पहले वाला नाउन है या pronoun है तो पहले वाले के अनुसार ही वर्ब आएगा। जैसे द कैप्टन विद ऑल हिज प्लेयर्स इज इन द ग्राउंड, ये कैप्टन के अनुसार इज आया है, बाद में लिखा है विद ऑल हिज प्लेयर्स, प्लेयर्स के अनुसार नहीं आया है। तो रूल क्या बता रहे हैं कि जो नाउन है या प्रनाउन है जो फर्स्ट वाला होगा, तब कैप्टन है, प्लेयर्स भी है कैप्टन में, लेकिन आपका पहले कैप्टन आया है तो आपने इसमें सिंगुलर लगाना है, इज। सेकंड, आई एज वेल एज ही एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। आई एज वेल एज, जब एज वेल एज लगा होता है तो पहला चाहे नाउन हो चाहे प्रनाउन हो तो उसके अनुसार ही वर्ब लगेगा। जैसे है आई एज वेल एज
ही एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, आई के साथ एम लगता है इसलिए यहाँ एम आया है, बाद में ही आया तो इज नहीं लगा, हमने फर्स्ट प्रोनाउन के अनुसार ही एम लगाया है। नेक्स्ट नियम, व्हेन टू सिंगुलर ऑब्जेक्ट आर कनेक्टेड बाय आइदर और नाइदर और द वर्ब एग्री विद द लेटर सब्जेक्ट। जब सेंटेंस में आइदर और नाइदर लगा होता है तो इसमें वर्ब जो होता है वो एग्री, जो लास्ट में सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार आता है। जैसे आइदर द बिजनेसमैन और हिज एम्प्लॉयर्स वर टेलिंग ए लाई, आइदर द बिजनेसमैन ये भी एक सब्जेक्ट लगा है, और हिज एम्प्लॉयर्स या तो उसके एम्प्लॉयर्स दो लगे हैं, तो बिजनेसमैन एक ही है, हिज एम्प्लॉयर्स एस लगा है, लेकिन हमने क्या लगाना है, बिजनेसमैन को लगा कि इज नहीं लगाना है, एम्प्लॉयर्स जो लास्ट का सब्जेक्ट होता है, लेटर जो बाद में सब्जेक्ट आया होता है उसके अनुसार वर्ब आता है, तो हमने एम्प्लॉयर्स के साथ वर्ब लगाया है। नाइदर द स्टूडेंट नोट द टीचर इज प्रेजेंट इन द फील्ड, नाइदर द स्टूडेंट नोट द टीचर इज, आप टीचर एक ही है और स्टूडेंट्स बहुत लगे हैं, हम स्टूडेंट्स के अनुसार यहाँ पे वर्ब नहीं लगाएंगे, नोट द टीचर टीचर के अनुसार लगाएंगे। यानी कि जब आइदर और नाइदर और लगा होता है तो जो सब्जेक्ट बाद वाला होता है उसके अनुसार वर्ब लगाते हैं। नेक्स्ट रूल, इज आइदर नाइदर एवरीवन एवरी एनीवन समवन टेक ए सिंगुलर वर्ब, इसमें सिंगुलर वर्ब यूज होता है। जैसे ईच ऑफ अस वांट्स टू गो फॉर ए पिकनिक, आइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स लिखा है आपने आर नहीं लगाना, कैंडिडेट्स इज लगाना है। नाइदर ऑफ द टू आंसर्स, एस लगा है, आप सोचो एस लगा है बहुवचन लगाना है वर लगाना है, नहीं, क्योंकि नियम के अनुसार जब इज आइदर नाइदर एवरीवन एवरी एनीवन समवन होगा तो आप उसके अकॉर्डिंग वर्ब सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। नेक्स्ट रूल, मच अ लिटिल एंड मैनी ए टेक अप वर्ब इन सिंगुलर, जब मच अ लिटिल मैनी आएगा तो वर्ब कौन सा आएगा, सिंगुलर में आएगा, एक वचन में आएगा। टू मच ऑफ एनीथिंग इज बैड, मच आया टू मच। सेकेंड, मैनी ए बॉय हैज पास द एग्जामिनेशन, मैनी ए बॉय है तो आपने क्या लगाया, हैव नहीं लगाया, हैज सिंगुलर में लगाया है। मच एज ऑलरेडी बीन डन, तो इसमें मच आया तो भी आप हैज लगाए। ओनली ए लिटिल वर्क हैज असाइन टू मी, यानी कि मच ए लिटिल मैनी ए आएगा तो हम वर्ब क्या लगाएंगे, सिंगुलर में लगाएंगे। बच्चों अभी हमने लेसन पढ़ा, अब लेसन 11 की एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन ए, फिलिंग द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ब्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। नंबर 1, रवि एंड राज मेक अ नॉइज। नंबर 2, several answers are wrong. Number 3, much of my time has been wasted. The manager as well as the clerk has gone home. 1,000 rupees is a big amount. 10 miles is a long distance. Everyone has got a seat. Both the sailors were drunk. Question B, underline the error and write the correct word in the space provided. आपने जो एरर है इसमें गलतियां अंडरलाइन करनी है और फिर करेक्ट करके लिखना है। आइदर द इंजीनियर और हिज असिस्टेंट्स इज गोइंग टू रिपेयर द AC, तो क्या आ जाएगा, इज है, इज गोइंग, इसकी जगह आर गोइंग आएगा। नंबर 2, द न्यूज वर टू गुड टू बी ट्रू, न्यूज वर है, वर इसमें मिस्टेक है, आपने वॉच करना है। नंबर 3, एवरीवन आर राइटिंग इन द नोटबुक, आर एरर है, इसमें करेक्ट करके लिखोगे एवरीवन इज राइटिंग इन नोटबुक। नंबर 4, नाइदर ऑफ टू आंसर वर राइट, नाइदर ऑफ टू आंसर वॉज राइट, वॉज करेक्ट है। नंबर 5, ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली इज विजिटिंग माई प्लेस, इज एरर है, इसको करेक्ट करके लिखेंगे ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली
आर विजिटिंग माई प्लेस। 6 विच ऑफ दीज 2 बुक्स आर यूअर्स। क्या हो जाएगा? विच ऑफ दीज 2 बुक्स इज यूअर्स। बच्चों आज आपने एक्सरसाइज की, आपने अपनी कॉपी में सुंदर राइटिंग में ये एक्सरसाइज करनी है और याद भी करनी है। थैंक यू।